इसकी ओड़ी के नीचे रख दे, लोटी के नीचे कर लो, ऐसे जैसे धार निकाला करे, जैसे दूध निकालते समय बाल्टी नीचे रखा करे, ऐसे कहने पकड़ ले इसने। अब गरीबदास जी बालक थे, जैसे संत जी कहते गए, देखो जी ले पकड़ लिया, दूध तो ना आया इसमें, देखियो कहां है दूध। परमात्मा बोले अभी आता है। परमात्मा ने उस बछिया के, कबीर परमेश्वर ने बछिया की कमर पर एक थपकी लगाई। थपकी लगाते ही थन लंबे लंबे हो गए वो सतन गौ माता के, और अपने आप दूध उनसे निकलना शुरू हो गया। और वो पात्र भरते ही बंद हो गया। दूध तो बंद हो गया, लेकिन वो थन, वो सतन ज्यों के त्यों लंबे लंबे रह गए, जैसे ब्याई हुई बच्चा दिया हुआ गौ के होते हैं, ताकि ये प्रमाण रहे, आने वाले लोग झूठ ना समझें। जो आप दर्शक बनकर आएंगे, ये देखने आएंगे कौन सी गाय थी। तो गरीबदास जी उस पात्र को लेकर के, जहां कबीर जी परमेश्वर जी विराजमान हो गए थे, जाकर फिर अपने उसी आसन पर जहां पर वो बैठे वार्ता कर रहे थे, उनको जाकर कहा कि ले बाबा जी पी लो दूध, ये तो आपका ही चमत्कार है। परमेश्वर ने आधा दूध पिया, कुछ दूध पिया, और शेष उनको कहा ले भाई बच्चों तुम भी पी लो, ये प्रसाद है भगवान का। जो सियाने बड़ी उम्र के थे वो कहने लगे कि ये तो पाप का दूध है, बिना ब्याई बछिया का दूध हम नहीं पीवे, और इसका ना बेरा कौन सी जाति का है, और जूठा कर दिया इसने। उठ कर चल पड़े। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। वो कर्महीन थे जिनके भाग्य में परमेश्वर का वो प्रसाद नहीं था, और वो पुण्यकर्मी प्राणी थे संत गरीबदास जी बालक। उन्होंने कहा ला बाबा जी मुझे दो, मैं पीऊंगा। तो उसने, बच्चे ने वो दूध पिया। तब तक वो बड़े पाली थे, दूर चले गए, गौओं को भी दूर ले गए, वहां चराने शुरू कर दिया, इधर उधर खड़े हो गए अपनी ड्यूटी पर। गरीबदास जी को परमात्मा ने समझाना प्रारंभ किया। कहा बेटा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाकर नहीं जपे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना भाई बनवाया क्या काम। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो भाई, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को आवन हो क न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गुण, ऐसे गए अंत। इस प्रकार उन्होंने परमात्मा ने अपने पाने की और विधि आवश्यकता बताई, और मनुष्य जीवन किस लिए तुम्हें मिला है, बहुत ही अच्छे ढंग से उस पुण्य आत्मा गरीबदास जी को समझाया। उस प्यारी आत्मा में ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसा वैराग जागा, चरण पकड़ दिए प्रभु आपने जो ज्ञान बताया मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं सुना, क्योंकि सभी लोग धार्मिक अवश्य थे और घर वाले भी वैसे भी जैसी पूजाओं का उनको पता था करते थे, और रामकृष्ण से ऊपर कोई प्रभु को वो नहीं मानते थे। ऐसे ही हम अपने परंपरागत
ज्ञान को सुन करके वहीं पर उसी पर आधारित रहते थे। तो गरीबदास जी ने उसी आधार से काफी प्रश्नोत्तरी की। गरीबदास कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा को बहुत अच्छी तरह अपना ज्ञान समझाया, बताया कि ब्रह्मा तुम किसकी पूजा करते हो? गरीबदास जी से पूछा। गरीबदास जी ने कहा, प्रभु हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राम की पूजा करते हैं। परमात्मा ने कहा, ये राम और कृष्ण ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये इनसे ऊपर एक इनका पिता है जो ब्रह्म है, जिसको काल कहते हैं। वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और काल से ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है, वो 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। इन सबके ऊपर पूर्ण परमात्मा कोई और है भाई, और मैं उसी का संदेशा लेकर आया हूं, क्योंकि अपनी महिमा प्रभु आप ही बताते हैं। उस बालक ने कहा कि प्रभु आज तक तो न किसी ने बताया है और न ही मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो पा रहा है। परमात्मा बोले, चल तुझे विश्वास कराता हूं, तो उपदेश ले पहले। परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया और कहा इसका जाप कर। लेकिन वो अपनी समर्थता से उस प्यारी आत्मा को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर युक्त लेकर के ऊपर गए। फिर वहां अपनी आत्मा को सूक्ष्म शरीर बहर गुफा में छोड़ दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर जो लास्ट शरीर होता है वो कैवल्य शरीर है। सूक्ष्म शरीर तो मानसरोवर पर स्नान करने के उपरांत वहां समाप्त कर दिया जाता है। पहले मैं गलती से गलत बताया गया कि सूक्ष्म शरीर वहां नहीं जाता, कैवल्य भी कारण भी यहीं रह जाता है। कैवल्य शरीर बहर गुफा तक जाता है, उसके बाद आत्मा का अपना वास्तविक शरीर प्रारंभ हो जाता है। तो उस वास्तविक शरीर को लेकर के परमात्मा ऊपर गए सतलोक में। वहां क्या देखा उसने? वहां क्या देखा कि उनके साथ जो जिंदा महात्मा के रूप में संत गए थे ऊपर, उनसे अन्य एक परमात्मा, एक बहुत बड़ी तेजों में शरीर युक्त नर आकृति, एक ऊंचे सिंहासन पर एक गुम्बज के अंदर विराजमान है। और नीचे से जो जिंदा महात्मा गया था वो जाकर के उस तेजोमय शरीर के ऊपर एक चंवर करने लगा। एक चंवर होता है बहुत कोमल बालों युक्त, उसका ऐसे धूम की तरह होता है। वो आदर के साथ एक शुभ आत्माओं पर किया जाता है। तो गरीबदास बालक के मन में अब अपनी अंदर की जो सोच थी वो सोच रहे थे कि परमात्मा ये है ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो इनका कोई नौकर है जो इनके ऊपर चवर कर रहा है। इतना विचार कर ही रहे थे। इतने में क्या हुआ कि जो भगवान तेजों में शरीर युक्त थे, नूर का शरीर उनका बहुत तेजों में था, वो खड़े हुए उसी सिंहासन से नीचे उतर गए और जिंदा महात्मा से वो चंवर ग्रहण किया और कहा, प्रभु विराजमान हो जाओ अपने सिंहासन पर। वो जिंदा महात्मा जो नीचे से गए थे वो कबीर परमेश्वर, वही उस सिंहासन पर परमात्मा वाले आसन पर विराजमान हो गए। और वो तेजोमय शरीर युक्त प्रभु उस जिंदा वाले महात्मा के शरीर के ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए पर चंवर करने लगे। अब गरीबदास बालक सोच रहे थे कि ये क्या भाई, भगवान इस नौकर पर चंवर कर रहा है। इतने में वो तेजोमय शरीर उस जिंदा वाले महात्मा के शरीर में प्रवेश कर गया, अलग अस्तित्व नहीं रहा। जिंदा महात्मा उसी सिंहासन पर विराजमान है और दो चंवर वो तेजों में शरीर युक्त महात्मा भगवान कर रहे थे, वो चंवर अपने आप ऐसे प्रभु की शक्ति से घूमने लगा। तब गरीबदास जी को विश्वास हुआ, हो ये तो भगवान ये ही है, मुझे तो परमात्मा ही मिल गए। तब गरीबदास साहिब ने कहा कि प्रभु अब मुझे वापस मत भेजो,
ये तो बहुत आनंदमय लोक है, यहाँ तो सुख ही सुख है, प्रभु बड़ी आत्मा आनंद हो रहा है। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, यहाँ पर आप नीचे जाइए और मैंने तुझे जो मंत्र दिया है, फिर आपको सतनाम दूंगा, फिर सार नाम दूंगा, तेरा उद्धार करूंगा। जो मैंने तुझे उपदेश दिया है इसका जाप कीजिए, काल के ऋण से मुक्त हुई ओजिए, फिर मैं तुझे आप लेकर आऊंगा। तब कबीर परमेश्वर वही जिंदा वाला स्वरूप फिर उनके साथ, और नीचे आकर के उन्होंने फिर सभी ब्रह्मांडों को दिखाया। ये काल का 21वां ब्रह्मांड है, जहां पर तपस्या के ऊपर 1 लाख जीवों को ये रोज खाता है, प्रतिदिन आहार करता है। मानव शरीरधारी प्राणियों को यहां भून कर खाता है। वो तपस्या दिखाई, वो काल दिखा के देख वो बैठा। ये वो ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म है जो ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है इसके ब्रह्मांडों में। ये वो ब्रह्म सामने बैठा, ये साकार है। ओछा माथा बिल्कुल छोटा सा माथा है, और लंबे लंबे 2 बड़े दांत हैं इसके, और पीछे बाल बड़े हैं, आगे से कुछ गंजा है। इस रूप को देख करके गरीबदास जी कहने लगे ये है यहाँ का भगवान, कि ये है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। इसको श्राप लगा हुआ, इसने सतलोक में एक नालायकी कर दी थी, जिस कारण से इसको श्राप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को का आहार करने का, 1.25 लाख उत्पत्ति करने का। अपने इस साप के को से शापित होकर के ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने के लिए इसने अपने 3 पुत्रों को उत्पत्ति, सतिथि और संहार की ड्यूटी दे रखी है। उनको ये सच्चाई नहीं बताता, उनके सामने भी नहीं जाता। वो भी समाधि लगा लगा कर इसको देखना चाहते हैं, लेकिन उस प्रकार की साधना से वो सिद्धि युक्त हो जाते हैं, उसका तप बन जाता है, तब से उनको वहां का राजा बना देता है, और सिद्धियां दे करके वहां के सब कार्य ये उन्हीं से करवाता है। फिर जब वो शक्तिहीन भक्तिहीन हो जाते हैं तो उनको 84 लाख योनियों में उन अपने पुत्रों को भी डाल देता। उनने की तो कहना ही क्या है। फिर परमात्मा धर्मराज के दरबार में गए गरीबदास जी को लेकर के। वहां जब धर्मराज, यहां का जो न्यायाधीश है, उसके दरबार में पहुंचे तो धर्मराज ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ काल, इस काल का जो चीफ जस्टिस है, ब्रह्मा विष्णु से महेश के सामने भी वो कुर्सी त्याग कर खड़ा नहीं हो सकता होता। कबीर परमात्मा के जाते ही उसने अपना चेयर त्याग दी और प्रणाम किया कि प्रभु विराजमान हो। और जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी के ऑफिस में जाता है, अधिकारी उसको प्रणाम करता है, जी सर करता है, और उसने जो आदेश देना होता है वो बड़े रौब से देता है, ऐसा करना है आपने, ऐसा जाना है, वहां ऐसा करना है। और ऐसे इसी दृष्टिकोण से परमात्मा ने वहां पर, कबीर परमेश्वर ने उस धर्मराज को अपना आदेश सुनाया। तब गरीबदास जी को पक्का जचगी, पक्का यकीन हो गया कि सचमुच तो भगवान पड़ा है। यहां का न्यायाधीश भी इसके सामने थर थर कांप रहा है। फिर ब्रह्मा और विष्णु के लोक में लेकर गए, वहां दिखाया। सभी ने जाते ही परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि कबीर परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मिले हुए थे पहले, और इन तीनों को तत्व ज्ञान समझाया था। ये इनके शिष्य भी बने थे, लेकिन काल प्रेरणा से इन्होंने उनका नाम को नहीं रखा था, सतनाम ग्रहण नहीं किया। इन्होंने प्रथम मंत्र की ही रटना लगाते रहे। उनमें से भी एक एक नाम छांट लिया अपनी स्वेच्छा से। जैसे ब्रह्मा ने ओम नाम रख लिया, सावित्री ब्रह्मा दोनों इसी का नाम यही जाप करते हैं। और हरियम जाप विष्णु ने ले लिया, और सोहम जाप शंकर और पार्वती ने, विष्णु और लक्ष्मी ने हरियम जाप। ऐसे इन सबको समझाना चाहता, परंतु ये लोग न समझ सके। फिर भी ये परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, अच्छी आत्मा है ब्रह्मा विष्णु महेश। जब भी वहां परमात्मा जाते हैं संत रूप में, तो उनका आदर अब भी करते हैं। परमेश्वर उनको ऊपर के ये सब स्थान और सतिथि भगवानों की दिखा रहे थे।
पीछे से क्या होता है कि 1-2 घंटे के बाद वो पाली जो बड़े बड़े थे वो कहने लगे रहे, वो लड़की का लड़का भांजा, वो कहां, उसने बुलाओ। बाबा जी तो चला गया दिखा है, वो तो नजर नहीं आ रहा है। तो एक जना जाकर देखा, उस पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हैं, उनका शरीर ऐसे स्थिर है। तो उस बच्चे ने, उस पाली ने कहा, भाई गरीबू, गरीबदास नाम था उनको, गरीबू कहा करते थे, गरीबू, अरे गरीबू आजा उठ ले। अब वो देखा कि ये तो बड़ा समाधि लाए बैठा भगत की तरह। कई आवाज लगाई, रे गरीबू आजा भाई, तेरा समय हो गया अपनी गायों को घेर। अब वो कहां, गरीबू तो ऊपर जा चुके थे, वहां तो केवल ऊपर का कवर रखा था। उस पाली ने जाकर निकट कहा, रे गरीबू खड़ा हो ले, ओ भगत जी उठ, चल अपना गऊओं को घेर। उसने जो ही ऐसा किया तो वो शरीर पीछे को लुढ़क गया, आंखें खुली हुई थी। अब उसने देखा बच्चे में ना कोई धड़कन थी, उसका श्वास नहीं चल रहा था। उन्होंने अन्य पालियों को आवाज लगाई कि आ जाओ, गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। अब इस बात को सुनकर वह सारे भागकर दौड़कर आए बच्चे के पास, देखा उन्होंने, सचमुच ये तो निष्प्राण है। अब वो बहुत दुखी हुए, उनके मन में बहुत कुछ बातें आई कि हमारी बहन का एक ही पुत्र हुआ था, ये भी 12 वर्ष के बाद, और अब उनको पता चलेगा कि तुम्हारा इकलौता तुम्हारा पुत्र मर गया, तो वो टक्कर मार कर मर जाओगे। गरीबदास जी के एक भाई और था, लेकिन वो बिल्कुल मेंटल था, उससे बड़ा था। उसके फिर बाद में गरीबदास जी हुए थे। तो इस प्रकार इस लड़के, वो तो मरे जैसा था ही था, इसकी मृत्यु के ऊपर बहुत दुख व्यक्त करेंगे, उन्होंने पालियों ने ऐसा विचार लगाया। और वो बहुत ही दुखग्रस्त हुए, चिंतित हुए, अभी बात बिगड़ गई। तो उन्होंने कहा भी 1-2 जना गांव में जाओ और सूचना दो, अभी तो बताना ही पड़ेगा। तो गांव में 2 पाली भाग कर गए। वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव स्थित है। वहां उस स्थान पर अब यादगार भी बनाई हुई है कि यहां कबीर परमात्मा आए थे, गरीबदास जी को दर्शन दिया था, उस पर पूरा विवरण लिखा हुआ है। गांव में दौड़कर गए, उन्होंने जाकर जो ही बताया, छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे। एकदम सभी को एक बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़े जमींदार का पुत्र, एक ही पुत्र था, यानी दूसरा तो कंडम था, और उसी की मृत्यु हो जाए। माता पिता ने सुना तो दोनों बेहोश हो गया, चेत हो गए अपने बेटे की मृत्यु सुनकर। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और फिर वो उस खेत की तरफ प्रस्थान किया। वहां से बच्चे के शव को ले आए गांव में। शाम के समय फिर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर उठा ले गए। सूर्य अस्त होते होते उनका अंतिम संस्कार करना था। चिता बना दी, बच्चे के शव को उसके ऊपर रख दिया। हाहाकार मची हुई थी। इतने में परमेश्वर ने कहा कि जा बेटा, ये तेरे शरीर को खराब करने वाले हैं वो लोग, वापस जा और गुणगान कर मेरे दिल खोल कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। डंडोरा पीट दे सच्चाई का। जो ही अग्नि लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी क्या देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं, थोड़ी सी देर कहीं इसमें कोई श्वास ना आ जाए। जो ही वो दोबारा देखने लगे, एक आध ऊपर लकड़ भी लगा रहा था। इतने में सारे शरीर में कंपन हुई। जो बंधन बांध रखे थे उस अर्थी के ऊपर, वो अपने आप कट गए, टूट गए। और गरीबदास जी के शरीर में जब हरकत देखी तो एकदम खुशी की लहर होगी, और उनको नीचे उतार लिया बच्चे को।
गरीबदास जी खड़े हो गए, इधर उधर देखते हैं कि मैं तो कहां गया था, यहां कैसे आ गया। यदि वही शरीर होता और बैठे बैठे वापस आ जाते तो गरीबदास जी भी ये सोचते मैंने स्वप्न देखा है। जब उन्होंने देखा कि तेरा तो काम कर दिया था इन्होंने, अगर 2 मिनट भी लेट हो जाती, वापस आने में 2 मिनट भी देर हो जाती, तो उनको वो चेतना बन गई को हो मैं तो सचमुच सतलोक गया था और वहां के सब ब्रह्मांड मैंने देखे थे। फिर परमात्मा कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी का ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात वो तत्व ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया, और वो प्यारी आत्मा और कुछ नहीं बोल रहे थे, ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी। पर पट्टन वह परलोक है जहां अदली सतगुर सार, भक्ति है छे उतरे पाया हम दीदार। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया मोह सतगुरु मिले कबीर। फिर उनको ये ज्ञान हुआ और ये अमृतवाणी बोला करते थे, मन तू सुख से चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से तू सिंदूरत नागर। सबको ऐसे सुनाते थे, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मद मैल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दो जग भस्त सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जा चप्पी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अब वो इस तरह की वाणियां बोलने लगे। गांव वाले भोले भाले थे, उन्होंने सोचा कि भाई, उन पालियों ने आकर बताया था कि एक बाबा जी आया था और उसने कुंवारी बछिया का दूध निकाला, अपनी थबकी मार दी। हमने तो पिया नहीं और इस लड़की के लड़के ने पी लिया और यो मर गया, उसके जंतर मंत्र के दूध को पीकर ये मर गया। उन गांव वालों ने सोचा कि ये लड़का पता नहीं कि ऊट पटांग बोलने लग गया, मेंटल हो गया यो। उन्होंने सोचा ये पागल हो गया और शुक्र बनाया परमात्मा का, ए भगवान कोई बात नहीं, जैसा भी बावला ठोला है यो जीवित हो गया, हमारी लड़की गांवों की बेटी इसको देखकर जीवित रहेगी, और नहीं तो वो भी मर जाती। उन्होंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, पागल हो गया तो हो गया, पर यह जी गया, ये बहुत जीवित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और बेटी रानी जो है, रानी नाम था उनका, ये जीवित रहेगी अपने बेटे को देख करके। अब उन भोली आत्माओं को पता नहीं था और उस बच्चे को बावड़िया कहने लगे, मेंटल पागल। वो बोले अमृतवाणी सतलोक की, जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, रामायण सब का समावेश और वेदों से भी ऊपर का ज्ञान। और वो अनजान लोग कहेंगे तो मेंटल हो गया, पागल है, तो उसका नाम बावड़िया, गरीबू बावड़िया, ऐसे बावड़िया कहने लगे उन्हें, पागल बौड़ा कहने लगे, बौड़ा। अब क्या बताएं, परमात्मा के ज्ञान बिना, आध्यात्मिक ज्ञान बिना, उस भगवान को, उस परमात्मा से परिचित पुण्यात्मा जो आंखों देखा हाल बता रही थी, उसको तो बावड़ा कहने लगे, और जो अनाड़ी जो कति कहें का ज्ञान नहीं, उनको महर्षि, उनके ऊपर पंडित जी, बड़े गुरु जी, वाह ये तो महापुरुष पड़े हैं,
है, उन गांव के गोरा धूना ला के सुल्फे पाड़ा ने उनको वो संत मानते रहे। और जो परमात्मा से परिचित आत्मा थी उनको नेग्लेक्ट कर दिया। उस अज्ञान के आधार पर जो वो अज्ञानी गुरु और ऋषि हमें बताया करते थे। 3 वर्ष के बाद जब गरीबदास साहिब 13 वर्ष के हो गए, उस समय एक दादू जी का अनुयायी संत दादू जी, इनको भी परमात्मा मिले थे। दादू जी जब 7 वर्ष की आयु के थे, उस समय बच्चों के साथ खेल रहे थे, वहां वो आकर के कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे। उनको ज्ञान समझाया था और उनके आत्मा को भी ऐसे निकाल ले गए थे और वो बच्चा वहां मृत तुल्य हो गया था। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी बेहोश रहे थे। उनके शरीर में कंपन थी। लोगों ने जलाया इसलिए नहीं कि वो शरीर अभी जैसे अचेत होता है, मर्त तुल्य नहीं थे, अचेत जैसे हो जाता है और शरीर में धड़कन और श्वास चलती रही। ये भी एक सिद्धि होती है परमात्मा के पास कि जीव निकाल लेता, शरीर यूं का त्यों चलता भी रह सकता है और बिल्कुल मिट्टी हो जाए उसको भी वो जीवित कर सकता है। दादू जी को भी ऐसे सतलोक लेकर गए थे ऊपर से, फिर सारा आंखों देखा विवरण उनको ऐसे ही गरीबदास जी की तरह दिखाया था। तो उस दादू जी ने भी उस परम पिता परमात्मा की कर्म तोड़ महिमा गाई थी। उनके भी बहुत से अनुयायी हो गए थे। दादू जी ने क्या महिमा गा रखी थी प्रभु की। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ता कहे कहतन आवे पार। जब दादू जी वापस आए थे 3 दिन और 3 रात बेहोश रह करके ऊपर सतलोक में जाकर के सब स्थिति देख करके, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को परमात्मा ने ऊपर दिखाया था, ऐसे दादू जी को पहले दिखा रखा था। वो शरीर छोड़ चुके थे जब गरीबदास जी प्रकट हुए। तो दादू साहब ने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी की महिमा बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी है। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दरढ़ावन सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की ये काल निभावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को हो स्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर।
अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीरी की मोह से कहीं ना जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे नर चले हो न बाका बाल। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। अब क्या बताया दादू साहब ने कि जो जो शरण कबीर के वो तिर्गे अंत अपार, जो परमात्मा कबीर जी की शरण में विधि बताए हैं परम संत के माध्यम से, वो तो ना जाने कितने पार कर दिए उस परमेश्वर ने। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को ये भक्ति दृढ़ावन सोए। कबीर परमात्मा आप ही भगवान हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं, और पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले वही परमात्मा है। एक ही भगवान वही है जो सर्व संसार को यथार्थ ज्ञान बताते हैं और भक्ति को दृढ़ करते हैं। ठेका पूरा हुआ जब सब कोई तजा शरीर, और दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। अब क्या कहते हैं दादू साहब के भी समय आएगा तो समय पर सभी ने यहां से जाना होगा, लेकिन जाने और आने में बहुत अंतर है। जाने जाने में अंतर है। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। एक तो आदर से जाएंगे जो भक्ति करते हैं, दान धर्म करते हैं, जहाज में बैठ कर जाएंगे, विमान में। और जो भक्ति नहीं करते, बकवाद करते हैं, शराब पी में घूटी लाव, सारा दिन उठ पटांग गप्पे मारते, अंडे के ताश खेल रहे और इधर उधर के गप्पे मारते हैं, परमात्मा याद नहीं करते। भक्ति करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। उन व्यक्तियों को यम के दूत जंजीर यानी हथकड़ियां लगाकर बेल बांध कर ले जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाए बांधे जा जंजीर। तो यहां क्या कहते हैं कि ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। उसके निकट काल नहीं आएगा जो परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ भक्ति मार्ग जिसको प्राप्त है। अब यहां केवल उन्होंने कबीर नाम लिखा है, ये तो एक लीला थी प्रभु की, क्योंकि जैसे शरीर से प्राणी निकलता है तो वो परमात्मा साथ जा रहे हैं, दादू जी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो दादू जी को ये नहीं यकीन हो रहा था कि यू के है, कौन है, कि कहां ले जा रहा है मुझे। तो वहां ऊपर सौपन सा होता है, जैसे सौपन में आदमी दूर घूम रहा है। तो कब उसके मन में शंका रही थी कि यू पता नहीं कित ले जाएगा मुझे, कहां ले जाएगा। जैसे सौपन होता है, एकदम कबीर जी अंतर्ध्यान हो गए, बीच में दिखाई नहीं दिए दादू को। और उधर से क्या हुआ कि ये काल के भयंकर विकराल रूप धारण करके काल उसको ग्रहण करने के लिए आया, क्योंकि काल नहीं जाने देता, क्योंकि किस में ब्रह्मांड में काल का रोल शुरू हो जाता है, अपना आमने सामने की लड़ाई लड़ता हुआ पर जाकर। तो कबीर साहब के अंतर्ध्यान होते ही काल एकदम टूट कर पड़ा कि ये आत्मा ऊपर को अलग ऊपर से जा रही है, इसको अभी वापस मोड़ देता हूं, डरा कर उसको मार दूं या कैद करके डाल दूं इधर। एक वहां पर इसने 21वें ब्रह्मांड में एक विशेष कैद बना रखी है, जिसको बंदीवान दरबार बोलते हैं।
तो वहां पटकना चाहा था। इतने में परमेश्वर कबीर जी उसी जिंदा महात्मा के रूप में बिल्कुल सामने प्रकट हुए और काल छोड़कर भाग गया, जैसे शेर के सामने हाथी भाग गया करे। तब दादू का यकीन हुआ, अरे ओह दादू साहब के तब यकीन हुआ ये तो बहुत प्रबल शक्ति है बाबा जी तो। और फिर ऊपर ले गया, सतलोक दिखाया जब, तो उसका पक्का यकीन हो गया को ये तो मालिक है, पूर्ण परमात्मा है। अब यहां क्या कह रहे हैं कि दादू काल गंजा नहीं, यानी काल नहीं ग्रहण कर सकता, हमें मार नहीं सकता, निकट नहीं आ सकता, जपे जो नाम कबीर। तो जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा प्रकट हुए थे उन्होंने अपना नाम कबीर बता दिया था। तो जब वो काल झपटा था उसके ऊपर, दादू जी के ऊपर, तो उसने कहा था हे कबीर महात्मा मन बचा ले, हे कबीर। तो उसी समय परमात्मा आ गए। वो एक लीला करनी थी कि इसका न्यू दत जा कि मैं कोई शक्ति भी रखता हूं, नहीं तो काल मालिक वहां होते उसके साथ, तो काल तो देख मुंह फेर लेता, जाने देश को निकट भी नहीं आता, वो नीची गर्दन कर लेता ऐसे। तो इसलिए यहां कह रहा है कि मैंने दादू जी कहते कबीर का सुमरण किया था, लेकिन वो केवल कबीर नाम से बात नहीं बनेगी, एक विधि है परमात्मा के पाने की। उस प्रॉपर वे से हम चलेंगे तभी। वो साधना सब कबीर के ही नाम की, क्योंकि हमने पाना कबीर को है, उसी के लिए हमने मजदूरी करनी है, पांचों कमलों के से रास्ता लेना है, तिरकुटी से आगे चलने के लिए भी अपना जो ऋण उतारना है। ये सब साधनाएं उस परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, मजदूरी उसी के लिए कर रहे हैं कि हम यहां से पीछा छूटे, उस अविनाशी प्रभु को हम प्राप्त करें, सतलोक में निवास पाएं। अब क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब दादू जी ने तो ये सोच लिया था तू मर गया था, तेरी मृत्यु होगी, और उसने जब बताया कि मैं जिंदा महात्मा का नाम कबीर है, तो कहते हैं दादू जी कहते हैं कि इंसान की आयु जब कम हो जाती है तो काल के दूत काल आ जाता है, यम। और मैंने कबीर जी को याद किया था, मेरे को आते ही बचा लिया। तो ये लीला प्रभु ने की थी ताकि ये मेरा गुणगान कर सके। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाए। अब अपने ही चरणों के साथ कहा बेटा मेरे साथ आ जा, तूने काल कुछ नहीं कहेगा। तो अपने साथ लेकर के ऊपर सतलोक को चले। दादू सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। साख माने होती है महिमा। परमात्मा कबीर जी की कहते हैं मेरी तो साखा बिगड़ गई। साख माने सतिथि, साक्षी, उसकी समर्थता का प्रमाण। तो कहते हैं सुन सुन साख कबीर की। जैसे हम कबीर परमात्मा की महिमा गाते हैं, ये सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनार है। कहते हैं काल भी नीचे गर्दन कर ले, बात तो काटेगी कह रहा है। कहते हैं सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है, ये भी 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब जैसे हाथी होता है, हाथी शेर के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में, शेर आदि चीता जो उसी की जाति के हैं,
उनको छोड़कर बाकी प्राणियों में बहुत मजबूत है। तो ऐसा समझो, हाथी तो समझो काल को, और केरी शेर, बब्बर शेर जिसको कहते हैं, वो समझो कबीर परमेश्वर के नाम को, कबीर परमेश्वर को, यानी उसकी शक्ति को। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। केरी नाम कबीर का, परमात्मा का जो वास्तविक मंत्र है वो समझो केरी बब्बर शेर जानो। उसके नाम के ही ऐसे आवाज से उसके सिमरते हैं, सच्चाई सत्य सिमरते हैं, सतनाम से, उस सार नाम से। कहते हैं ये काल ऐसे भाग लेता है जैसे इस जंगल में शेर दहाड़ मारता है तो हाथियों का झुंड भाग लेता है और लीद कर देता है कि आ गया ऊपर खाओगा तुझे। और कितना मजबूत होता हाथी, और शेर की दहाड़ के सामने वो लीद करके भाग लेता है एक दूसरे से आगे। केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलावे। ओए कैसी व्याख्या की है। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। कहते हैं जो परमात्मा की कबीर जी की शरण में आ गए हैं वो तो ऐसे जानो जैसे हाथी पर विराजमान हो गए हैं। और काल जो है, काल कैसा है, काल को फिर कुत्ते जितनी आकार का जानो। परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत फिर काल की स्थिति से, हम काल की रेंज से, काल की रीच से, उसकी पहुंच से हम इतने सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, जैसे हाथी पर विराजमान व्यक्ति को कुत्ता नहीं हानि पहुंचा सकता, किसी सूरत में नहीं पहुंचा सकता। मतलब क्वाइट सेफ हो जाते। तो यहां वही उदाहरण दे रहे हैं कि पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलाए, यानी सच्चे दिल ते मालिक की शरण जिसने ग्रहण कर ली, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ये काल रूपी कुत्ता और हाथी के ऊपर विराजमान अपने कबीर जी की प्यारी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी भी सूरत में वो हानि नहीं कर सकता। तो ऐसे परमात्मा की महिमा दादू जी बता रहे हैं। दादू नाम कबीरी की जो कोई लेवे ऊटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। आप देखते हो परिवार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। एक घटना थी कि एक बच्चे ने बिजली को पकड़ दिया, बच्चे को, उसकी मां उसके साथ चिपक गई, मां भी मर गई, बेटा भी मर गया। और यहां ऐसे उदाहरण जैसे आपने पिछले सत्संग में सुना था, भक्त हवा सिंह जी ने अपनी कहानी के 11,000 वोल्टेज की वो पूरी पावर उसके शरीर के अंदर से चली गई, नीचे का पैर जल गया, एक हाथ की उंगली कंडम हुई, बाकी ज्यों का त्यों शरीर उस बच्चे का परमात्मा कबीर जी ने रख दिया। वो भी थोड़ा सा इसलिए क्या था कि इतनी उंगली और नीचे का पैर का तलवा पैर अभी निशान है, 5-4 वर्ष हो गए उन बातों को, ये दिखाने के लिए कोई नू ना के झूठ बोल रहा हूं। और उसके शरीर से भी मुर्दे जैसी बदबू आ रही थी जब वो उठ कर खुद घर पे आ गया। तो ऐसे कहते हैं दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। कहते हैं पग पग पर ये तक तक मारे काल अचानक बाना,
पग पग पे तक तक के मारे काल ने अचानक तीर ठोक दे है। कोई एक्सीडेंट में मृत्यु, कोई हार्ट अटैक से मृत्यु, कोई किते भूकंप आ गया, किते साइक्लोन समुद्री तूफान आ गया, तो ये नौ मस्तारे रखे। लेकिन कबीर परमात्मा की शरण में आए हुए पुण्यात्मा को जो मर्यादा में रहता है उसको काल का कोई अटैक नहीं हो सकता। जब लग, कबीर जी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नी तेरा बाना। कि जब तक हंस हमारी मर्यादा में रहेगा, हमारी आना, आन माने आन कान, मर्यादा। मर्यादा ये हमारे नियम है जो परमात्मा के भक्ति में बाधक है। उन नियमों का हमने पालन करना होगा, तभी हम सफल होंगे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब क्या बताते हैं कि अन्य संत, अब जैसे हम कबीर जी की महिमा बताने लगते हैं अपने भगवान की, तो किसी भी गांव नगर में कोई बाबा कभी रहा हो, कोई संत, तो वो अपने उस बाबा की सुनाने शुरू कर देता है कि हमारे संत ने ऐसे कर दी थी, हमारे गांव में एक बाबा जी रहा करता, उसने ऐसे कर दिया था, ऐसे कर दिया था। अब परमात्मा कहते हैं, दादू साहब कहते हैं कि वो संत भी कुछ शक्ति युक्त थे, लेकिन वो समर्थ नहीं थे। उनका अपना भी जन्म मरण मोक्ष, जन्म मन समाप्त नहीं हुआ, और आप जी का तो वो कर ही नहीं सकते। तो उसकी तुलना करते हैं कि जैसे एक कूप होता है, कुआं, वो कुएं में भी जल है, लेकिन वो सिंचाई आदि पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि थोड़ा बहुत लाभ सभी दे देते हैं, लेकिन पूर्ण मोक्षदायक, पूर्ण लाभदायक केवल एक ही प्रभु है, वो कबीर है। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, झरीता नीर बोलते हैं झरने से तो पानी आ रहा होता है, और कुछ कूप कुएं हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। ओए होए, कहते कबीर परमात्मा तो दरिया, दरिया समझो जैसे गंगा दरिया, पानी भी निर्मल और अथाह। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुमन जटियान है। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कपाल मोचन, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 9 दिसंबर 2017 को आई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी, और पितृ पूजा करना, सोमवार के व्रत रखना, देवी की मतलब दुर्गा की पूजा करना, या फिर श्याम जी के जैसे एकादशी के व्रत रखना, ये सब पूजाएं करते थे। इन सभी भक्ति करने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था। शादी के बाद जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, वो लड़ाई झगड़े करते थे। उन दिनों मैं व्रत भी रखती थी। कई बार तो ऐसा होता था जैसे मैंने व्रत रखा है, शाम को जैसे मैंने पूजा करनी है, उसी टाइम जैसे ये ड्रिंक करके आए हैं, लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत क्लेश होते थे, मतलब कोई सुख नहीं था उस टाइम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसी आई कि 2014 में अगस्त में यमुनानगर में डाइट कॉलेज में जैसे मेरा एज ए प्रोजेक्ट के अंडर एक मास्टर ट्रेनर में नंबर पड़ा, तो उस टाइम वहाँ पे एक मैडम रहते थे, तो वो भी मेरी तरह इतने जिज्ञासु थे कि परमात्मा जैसे एक कहते हैं कौन है, कैसे हैं। वो भी बताते थे कि मैं भी व्रत रखती हूँ। वो भी मेरी तरह मतलब आन उपासना ही करते थे, देवी दुर्गा की पूजा करना या मतलब दूसरे देवताओं को मानना। उन दौरान मतलब भागवत पढ़ रही थी, जैसे मेरे फ़ोन में डिजिटल में मैंने भागवत की हुई थी। मेरे को पंजाबी आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, तो मेरी जिज्ञासा बहुत थी कि ऐसा इसमें क्या है, हर कोई पढ़ता है। तो उन दिनों वो मैडम भी ऐसे ही पढ़ रहे थे। मेरे को अभी भी याद है कि जब यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में गीता जयंती में मेरे को एक मैडम आते थे हमारे साइकोलॉजी के, उन्होंने हमें एक किताब दी जिनका नाम था गहरी नज़र गीता में। तो वो कहते हैं कि गीता जयंती पे कुछ लोग मतलब ये पुस्तकें लेके मतलब बता रहे थे कि ये पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप भागवत पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए ले आऊँ। सभी ने अपने डोर में रख दी। तो मेरे को इतनी जिज्ञासा थी कि मैं फ़ोन से छोड़ के मैंने सोचा कि फ़ोन में दिक्कत पड़ती है तो मैं इसको पढूं। जब मैंने उनको पढ़ा तो मैंने उन मैडम को बताया जो मेरे साथ क्लर्क है वहाँ पे।
तो वो कहते हैं मैडम नहीं नहीं ऐसे सुना मैंने इनके बारे में। मैंने कहा आप ज्ञान पढ़ो ना, पहले ये देखो कि इसमें कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मैं जो डिजिटल में पढ़ती मेरे को समझ नहीं आती थी, अभी अच्छे से समझ आ रही है। तो ऐसे ही वो मेरे साथ समझने लगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर जिज्ञासा हुई कि ये तो बहुत अच्छे संत हैं, समाज में इतना सुधार कर रहे हैं और मतलब पूर्ण तरीके से की भक्ति इन्होंने बताई है। तो मैंने उनको मैडम को कहा कि आप पता करो कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं इनसे। 1 साल ऐसे ही सर बीत चुका था। तो दूसरी जो गीता जयंती आई उस पे वो मैडम और उनके हस्बैंड वहां गीता जयंती पे उन भक्तों से ही उन्होंने पूछा कि नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं। तो हमने नाम दीक्षा के बारे में पता किया तो हमने 9 दिसंबर 2017 को नाम दीक्षा प्राप्त की संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी, हमने सुना है कि श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे जो मुख्य लाभ, जो जैसे लोग भटकते रहते हैं कि परमात्मा कौन है, हमें एक मोक्ष का मार्ग मिला है जिसमें जन्म मरण से हम बच सकते हैं कि बार बार हमें 84 में नहीं पड़ना पड़ेगा। हमें आज पता चला कि हम जो ये दुख भोग रहे हैं हमारे पीछे के जो प्रारब्ध हैं उनकी वजह से ये है। लेकिन सारे गुरु कहते हैं कि ये प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि सद्भक्ति अगर आप करते हो, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति आप करते हो तो आपको ये भोगने नहीं पड़ेंगे। तो सबसे मुख्य लाभ तो ये है कि मुझे मोक्ष का ये मार्ग मिला। दूसरा लाभ सर जी ये हुआ कि जैसे ही मैंने नाम दीक्षा दिसंबर 17 में ली थी, 2-3 महीने के बाद मैंने कुछ भक्तों से बात की। मेरे को पता चला कि भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरे को एक भगवती ने कहा कि आप भी एक बार अपनी अरदास लगा के देखो। भगत जी सर जी, मेरे यूट्रस में रसोली थी तो मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा आप तो सब कुछ कर सकते हो, जो लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी बीमारी आपने ठीक कर दिया, तो मेरी तो ये जो रसोली है कि आप ठीक कर दो, ताकि मैं दूसरे भक्तों को कह सकूं। मैं लोगों को इतने दृढ़ विश्वास से 3-4 महीने के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि इतने लाभ देते हैं। मैं भक्तों की सुनती थी, लेकिन कि मेरे साथ होगी तो मैं दूसरों को कह सकती हूँ कि मेरे साथ ये चीज हुई है। तो आप यकीन नहीं करो कि 1 महीने के अंदर मेरे को अपने आप ही महसूस होने लगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। जो सिम्टम्स मेरे को होते थे, जैसे बार महीने में दिक्कत होना, तो वो सारे बंद हो गए। और जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा से, एक यमुनानगर में गाबा हॉस्पिटल है, उनसे ही मैंने 1 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उन्होंने रसोली बताई थी मेरे को। 1 महीने बाद जैसे ही मैंने टेस्ट कराया, उन्हीं से ही मैंने टेस्ट कराने के बाद पता चला कि आपके यूट्रस में रसोली नहीं है। तो दूसरा फायदा मेरे को ये हुआ कि मेरे यूट्रस में जो रसोली थी वो ठीक होगी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके बाद जो मेन जिस वजह से घर में क्लेश रहता था, परेशानी होती थी, हम कहीं भी बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे। सर जी, जैसे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे तो वो लड़ाई झगड़ा करते, हमें ये लगता था कि किसी संगति में पड़े हुए हैं इस वजह से ये करते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे पंडितों से ये ज्योतिष से दिखाते थे कि वो कहते थे कि इनके बीच में इतनी वो हो जाएगी कि उनकी जो शादी है वो टूट सकती है, उनका तलाक भी हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इनकी आपस में बनेगी नहीं। और जब मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते तो ये कहते थे कि इसको ले जाओ, इनके घर छोड़ाओ, मैं इसको नहीं रखूंगा। तो तलाक तक की नौबत हमारे घर में आई थी, जो संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज मैं उसी घर में हूँ, बिल्कुल शांति से हूँ। और सर जी, मेरे और मेरे हस्बैंड की नाम दीक्षा लेने के बाद हमने एक दिन, मेरी जो सास है वो राधा स्वामी डेरा ब्यास, उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई थी। वो हर संडे को सत्संग में जाते थे, पूजा करते थे। कई साल उन्होंने ये नाम भी रखा, लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं था। उनका बीपी बढ़ता था, उनके घुटनों में दर्द रहता था, परेशान रहते थे। ऐसे ही परेशानी को देख के हम भी परेशान रहते थे कि ये सारा दिन परेशान है, बीमार रहते हैं, दवाइयों का इतना खर्चा होता था। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार उनको ये कहा कि आप हमारे साथ हमारे सत्संग में चला करो, एक बार आप सत्संग सुनो, ज्ञान समझो कि आप जहाँ जाते हो वहां से आपको आराम नहीं लगेगा। तो सर जी, हमारे जो सास हैं वो एक बार हमारे साथ सत्संग में गए, उन्होंने ज्ञान सुना, फिर हम उनको दोबारा अपने साथ सत्संग में ले गए। ऐसे ही उन्होंने 2-3 बार सत्संग सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को नाम दीक्षा दिलवा दो, ये ज्ञान बहुत सही है कि मैं अब तक जो साधना कर रही थी या जो फिर नाम जपती थी वो सही नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने जब नाम दीक्षा ली, उनको बहुत फायदे हुए। उनका बीपी अब नॉर्मल आता है, कंट्रोल में रहता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है। बहन जी, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप एक टीचर भी हैं, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि पहले लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पंडित लोग जो पढ़ के अपने ग्रंथ में से बता देते थे, या फिर मुल्ला काजी जो बता देते थे, लोग उस पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन आज सारा समाज पढ़ा लिखा है,
युवा वर्ग आज शिक्षित है, वो खुद अपने ग्रंथों को देखे, जांचे, परखे, उसमें ये बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा जो ज्ञान लोगों को प्रदान कर रहे हैं, वो अपने उस ग्रंथ में उसका मिलान करें और उस ज्ञान को समझें। आप देख रहे हैं कि हमारे जो भारत नहीं, विश्व में भी काफी लोग संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनने के बाद मतलब उनके नाम को ग्रहण कर रहे हैं। डिजिटल में भी कई पुस्तक सेवाओं के ऑर्डर आते हैं कि लोग पढ़ते हैं, किताबें मंगाते हैं। किताब पढ़ने के बाद, किसी को सत्संग सुनने के बाद, या फिर टीवी पे जो चैनल आते हैं वो सुनने के बाद मतलब लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, जिनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक काफी लाभ हो रहे हैं। तो मैं जो पढ़ा लिखा समाज है उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझे। ऐसा ना हो अपना इतना कीमती जो जीवन है उसको ऐसे ही व्यर्थ कर दे। हम पढ़ लिख के इतने चालाक हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो ज्ञान है वो मेरे अंदर ही है, कोई दूसरा हमें समझा नहीं सकता, या फिर ये कहते हैं कि हमें तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम पढ़ते थे हमें थोड़ा ये लगता था कि गुरु बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब इंसान पे दुख आते हैं, तकलीफ आती है, तो वो परमात्मा की तरफ देखता है। परमात्मा को मिलाने का काम गुरु करता है। और इस संसार में इस समय खुद कबीर साहिब परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं, तो आप उनसे नाम दीक्षा लें और अपना सद्भक्ति मार्ग लेकर कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए हम साधना चैनल पे शाम को 7:30 बजे उनका सत्संग चलता है। उसके नीचे एक पीले रंग की पट्टी आती है जिसपे हर डिस्ट्रिक्ट के फोन नंबर्स लिखे होते हैं। आप अपने जिले के हिसाब से वहां कांटेक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।